हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे लॉज ऑफ मोशन का एक और लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अपना जो लेक्चर है वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो ये होता है क्या है, इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कई बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है किसी ना किसी मीन से। ठीक है, वो मीन्स हो सकता है आपका रस्सी हो सकता है, वायर हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग धागा हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के साथ साथ वो मोशन में भी होंगे। तो उस पे हमें मोस्टली यहाँ पे एक्सीलरेशन फोर्स या टेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। अब ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ये सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नीट से देखें या जेईई मेंस, ये सब में ही एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ना समझते हैं, और इसको जो हम समझ रहे हैं एक पुली और कुछ मासेस की हेल्प से यहाँ पे इसको पहले समझेंगे। तो ये अपने पास हम ले रहे हैं एक पुली, और ये पुली जो है ये है फ्रिक्शनलेस पुली। इसको कनेक्ट कर दिया हमने इस सेंटर से, इस सेंटर के अक्रॉस ये रोटेट करेगी। ठीक है, और इस पे यहां हम लगा दिए हैं दो मास, एक मास ये हो गया। अब इस मास को हम ले रहे हैं कैपिटल एम और इसको ले रहे हैं स्मॉल एम। कंडीशन ये है कि जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम से, ठीक है, तो कॉमन सी बात है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है, समझिए। इसके पास मास m है तो इसके पास फोर्स लग रही होगी m g, इसके पास डाउनवर्ड फोर्स लगेगी स्मॉल m और g। ये ठीक है, यहां से अगर टेंशन देखेंगे तो टेंशन लगेगी t, यहां से टेंशन t काम करेगा, राइट। अब ये मास ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ और इसमें एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि ये एक ही क्या है, दोनों कनेक्ट हो रखे हैं, तो एज ए सिंगल बॉडी वेव कर रहे हैं। तो सिंगल बॉडी जब वेव करेंगे तो इनको दोनों का मोशन कैसा रहेगा, सेम, है ना। तो सेम मोशन से यानी सेम एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे। तो एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं। तो सॉरी, नेट डाउनवर्ड फोर्स acting on a body of कैपिटल एम पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं एफ नेट। अब एफ नेट में देखिए ये फोर्स ज्यादा होगी या ये, तो हम पहले भी इस टाइप से पढ़ चुके हैं, ये फोर्स ज्यादा होगी इससे तभी तो जाके नीचे की तरफ ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस जो mg है वो ज्यादा होगी, तो mg में से हम माइनस करेंगे टेंशन, क्योंकि टेंशन अपोजिट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब एफ नेट किसके बराबर होगा, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये किसमें है, मोशन में है। तो ये हो गया एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस टी। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब ये डाउनवर्ड है तो इस पे क्या जा रहा होगा, अपवर्ड। तो अब ये ले लेते हैं, तो नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग on a body of mass small m। तो यहाँ इसको ले लेते हैं हम एफ नेट। अब इन दोनों में से देखिए ये टेंशन ज्यादा होगी इस mg से, तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो t माइनस mg, अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों ही केसेस में। अब एफ नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो बॉडी ऊपर जा रही है उसका, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो एक्सेलरेशन जब निकालनी होगी तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, टेंशन निकालनी होगी तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए एम ए प्लस एम ए, इधर आ रहा है एम जी माइनस टी और इधर आ रहा है टी माइनस एम जी। टी से टी कैंसिल, यहाँ ए कॉमन ले लिया तो आ गया अपने पास m प्लस एम। यहाँ g कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ रहा है m माइनस
इंटू, तो एक्सेलरेशन अपने पास आ रहा है m माइनस एम इंटू जी और अपॉन में m प्लस, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ एक्सेलरेशन को अगर कंपेयर करें जी से कि जी से बड़ा है या छोटा है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ m ले लेते हैं, कैपिटल M 10 kg, स्मॉल हमने ले लिया 5 kg, तो कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा, 10 माइनस 5 इंटू, इसको 10 ही ले लेते हैं राउंड ऑफ के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है, और 10 प्लस 5, तो ऊपर बचा है 5, नीचे 15 और यहाँ 10, तो ये आ गया 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3333, तो ये 3.33 इससे ज्यादा है या कम है, तो जी की वैल्यू 10 है तो इससे तो कम आ रहा है, तो इस केस में जो ए होता है वो हमेशा जी से स्मॉल होगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम टेंशन। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। पहली इक्वेशन है एम ए, यहाँ है, यहाँ था एम जी माइनस टी, नीचे था ई माइनस ए से ए डिवाइड हो गया, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी माइनस एम टी, इसको डिवाइड करेंगे एम टी माइनस एम एम जी। ठीक है, टेंशन को एक तरफ रखते हैं और एम एम जी को एक तरफ, इसको दे लेके जाऊंगा तो प्लस, इसको दे लेके आऊंगा तो ये भी प्लस, तो अपने पास आ रहा है एम एम जी प्लस एम एम जी, इधर बचा है एम टी प्लस एम टी, तो ये आ गया 2 एम एम जी, इधर आ रहा है, टेंशन कॉमन ले लिया, अब टेंशन को इधर जाके छोड़ देते हैं और ये वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो टेंशन की वैल्यू आ गई अपने पास 2 एम एम जी अपॉन में एम प्लस एम, तो ये आ गया अपने पास टेंशन की वैल्यू। ठीक है, वहां से हमने निकाली थी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब जरूर नहीं है, देखो ये तो हमने लिया था पुली का केस, ऐसी सिंपली हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकते हैं, कोई और चीज मतलब कोई भी एक मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी हेल्प से हम इसको कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो हमने तो एक पुली वाला केस लिया है, अब हम इन पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने पास क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट horizontal floor when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor before and after the floor yields take g equals to 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास दे दिया है 2 kg, उसको रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट फ्लोर पर। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही, ये हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट फ्लोर है, इसका मास है 2 kg। ठीक है, ये इसका मास है m। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा आयरन का जिसका मास कितना है, तो उसका सिलेंडर हम कैपिटल एम से ले लेते हैं 25 kg, तो लिखा द फ्लोर यील्ड्स, ये जो सरफेस है ये धस जाता है या टूट जाता है नीचे की तरफ, सरफेस धसने लग जाता है और धसने के बाद स्टीडली मतलब सेम रेट से नीचे की तरफ जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, इतना एक्सेलरेशन से। तो ब्लॉक का फ्लोर पे क्या एक्शन होगा जब बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स, यानी फ्लोर के धसने से और फ्लोर के धसने के बाद, पहले और धसने पर। ठीक है, उसके बाद, तो धसने से पहले का मतलब होगा कि फ्लोर जो है नीचे की तरफ कब जा रहा है, जब इसके ऊपर सिलेंडर नहीं रखा है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं, ये होगा बिफोर वाला, है ना। अब देखिए ये m है तो नीचे एक्ट करेगा mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा r, तो ये एक्शन फोर्स कौन सी है, mg, तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास, mg, m है 2, g की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 10, तो r आ गया 20 न्यूटन।
ठीक है। दूसरा केस, अब इस पे रख देते हैं सिलेंडर, ये रख दिया। इसका जो मास है वो है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, राइट। अब इस पे स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो इस पे कैसे एक्ट करेगा, ये करेगा एम प्लस एम इंटू जी, जैसे यहाँ पे गया था, और रिएक्शन फोर्स हो गया आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, इसको नया आर मान लेते हैं, आर डैश एम प्लस एम इंटू, तो ये आ गया 25 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। चलो चलो, इससे तो आर निकलेगा, इस कैलकुलेशन को इजी करते हैं, फिर हमें और फिर एक और स्टेप लगाना पड़ेगा, तो उसको स्टेप को इजी करते हैं, ठीक है। साथ साथ ये मूव भी कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, तो मोशन किस तरफ है इसका, तो इस पे एफ नेट कितना लगेगा, ये फोर्स ज्यादा होगी किससे, आर डैश से, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू ए इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू जी। फालतू में अगले स्टेप में फिर हमें फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती है, अब यहाँ से इजी हो जाएगा अपने पास। आर डैश को इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, आर डैश अपने को निकालना है ना, तो आर डैश इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू जी, ये इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर गया तो प्लस, इधर आया तो ये माइनस, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एम प्लस एम और यहाँ आ रहा है जी माइनस ए, एम प्लस एम 25 प्लस 2, जी कितना है 10 माइनस 0.1, राइट, ठीक है। ये आ गया 27, 0.1, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 9.9, मल्टीप्लाई करते हैं, 99 27 63 6 हो गया 69 18 19 3 7 6 तो 267.3 न्यूटन, तो ये आएगा अपने पास, ये इसका एक्शन फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है टू ब्लॉक्स of masses m1 and m2 in contact lie on a horizontal smooth surface as shown in figure. The blocks are pushed by a force F. If the two blocks are always in contact, what is the force at their common interface? ये अरेंजमेंट आपने को दे रखा डायग्राम, ठीक है। ये दोनों कांटेक्ट में है और यहाँ से फोर्स F लग रही है, तो इस कॉमन जो हमारा इंटरफेस ये वाला, तो इस पे हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए अगर इसको हम ब्रेक करें ऐसे, इस पे फोर्स लग रही है F, ये है M, ये है M2, ये M1 है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सिंपल सा है, क्या है कि इस पे फोर्स F लग रही है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इधर से भी कोई फोर्स लग रही होगी अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम फोर्स यहाँ भी एक्ट कर रही होगी, बट इस पे क्या है, इस पे फोर्स लग रही है F, तो टोटल फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब देखो ये दोनों अगर फोर्स लग रही है, दोनों का कुछ मास है, तो दोनों मूव भी कर रही है, तो सेम एक्सेलरेशन ए से यहाँ मूव कर रही होंगी। तो अगर हम एफ नेट निकालो मैं, यानी ये एफ किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास मतलब दोनों बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा किसके, फॉर बोथ बॉडीज, बोथ ब्लॉक्स, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, तो ये अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इस तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है, इसकी वजह से मूव कर रहा है ना। तो ये अगर मैं इसको हटा भी दूं एक तरह से, तो यहाँ से देखो इस पे ये फोर्स लग रही है एफ, जो इसको मूव करा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ से जो एफ निकल रहा है, क्योंकि कॉमन इंटरफेस तो यही है इसका, ये वाला, ये रहा, इस पे लग रहा है
M2 पे फोर्स लग रही है और एक्सेलरेट कर रहा है ये A से, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। M2 A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, F अपॉन में M1 प्लस ये आ गया हमारा फोर्स। अगर वैल्यूज दे रखी होती तो हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर 3 blocks connected together lie on a horizontal frictionless table and pulled to right with a force of 50 Newton। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है if M1 5 kg, M2 10 kg और M3 15 kg, find tension T1 and T2। ये एक अरेंजमेंट दे रखा है, तीन ब्लॉक से, तीन ब्लॉक्स कनेक्ट हो रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेट फोर्स उस पे लग रही है तीनों ब्लॉक पे मिला के 50 न्यूटन। हमें यहाँ पे टेंशन निकालना है T1 एंड T2। देखिए अगर इसको देखा जाए, इस वाले को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, इस पे लग रही है T1 और एक्सेलरेशन A, ठीक है। इस वाले की बात करें अगर T2 T1 A, इस पे F T2 A, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो T2 भी गिवन नहीं है, लेकिन अपने पास एक चीज गिवन है यहाँ, इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे देखें, सबसे पहले F इक्वल टू होता है मास, है ना। तो मास कितना है टोटल बॉडी का, दोनों तीनों के पास मिला के एक्सेलरेशन सेम है, इनटू एक्सेलरेशन A। ये अपने को दे रखा है 50, M1 है 5, M2 है 10 और M3 है 15, तो ये आ गया 20 30। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 50/30, जो कि आ गई 5/3 मीटर पर एक्सेलरेशन आ गया। अब इस बॉडी को अगर सॉल्व करें इस वाली के लिए, ठीक है, थर्ड बॉडी को देखें क्या होगा। इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें फोर्स कैसे लग रही है कि F इस तरफ है, अगर मुझे यहाँ F नेट निकालना है सिंपल, तो कैसे निकालेंगे, F माइनस T2, ठीक है। और ये F किसकी कैसे निकलेगा, M3 इंटू A, और ये F कितना है 50, T2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब M3 कितना है 15, ठीक है। इसको वही सेकंड लॉ लगा रहे हैं, ये फोर्स ज्यादा होगी तभी तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और किससे ज्यादा होगी टेंशन से, तो F माइनस T2, और वो F नेट हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका मास, जिस पे भी फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है M3 पे, ठीक है। तो M3 है अपने पास अभी बताया था 15, ये आ रहा है 5/3 50 माइनस ये आ गया 5, ये आ गया 25। T2 को इधर लेके जाएंगे तो ये आ रहा है 50 माइनस 25, तो T2 अपने पास आ गया यहाँ 25 न्यूटन। सबसे पहले T2 आ गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिए T1 निकल जाए, कितना इजी है, T1 फोर्स इस तरफ लेके जा रही है इनको M इंटू, तो T1 इक्वल्स टू क्या है M1 A1, T1 इक्वल्स टू M1, M1 कितना है 5, A1 5, M1 A1 कह रहा हूँ, ठीक है। A तो 25/3, दो ही टेंशन थे ना, बस डिवाइड करेंगे 8.1033, तो ये आ गया टेंशन 1, ये अपने को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द masses M1 M2 and M3 of 3 bodies shown in figure are 5 2 and 3 kg respectively. Calculate the value of the tension T1 T2 and T3 when the whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square, पहला पार्ट, और सेकंड द होल सिस्टम इज स्टेशनरी गिवन G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तीन बॉडीज हैं, इसका मास है अपने पास 5 2 3, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है टेंशन T1 T2 T3 दो डिफरेंट सिचुएशन में। पहला सिचुएशन है कि पूरा का पूरा ये ऊपर जा रहा है, अगर ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है सबसे पहले तो इस पे देखिए ये लग रहा होगा, इन सब का मास हम मान लेते हैं कैपिटल M जो है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3,
तो ये हो गया m इंटू जी। और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, है ना। तो देखिए सिंपल सा है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्या है, होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड। पहले ऊपर जाने वाला केस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है तो मतलब T1 ज्यादा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। ये T1 इस mg से ज्यादा होगा। और एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे जो F नेट आएगा कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे T1 माइनस mg, और ये बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास कितना है सारी बॉडीज का, mg सॉरी ma, एक्सीलरेट कर रहा है तो ma इक्वल्स टू T1 माइनस mg। यहाँ से T1 निकलेगा तो ये तो जाके प्लस, तो T1 इक्वल्स टू ma प्लस m, m कॉमन ले लेते तो आ गया a प्लस g। अब m को पुट करेंगे, a अपने को दे रखा है, m है m1 प्लस m2 प्लस m3, a दे रखा अपने को 2, g दे रखा 9.8। वैल्यूज पुट करते हैं हम 5 2 और 3, 5 2 3, राइट, इधर आ गया 11.8, ठीक है। ये आ गया अपने पास 8 10 इंटू 11.8, तो ये आ गया 1.18, ठीक है, 1.18, ये आ गया टेंशन 1 की वैल्यू। क्लियर, चलो सॉरी डेसिमल है ना तो कट जाएगा, तो 118 आ गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है T2, तो इसको हटा देते हैं, तो इतना सिस्टम बच गया सेम इसी की तरह। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी नेट फोर्स वो कैसे रहेगी, T2 जैसे ये लगाया था माइनस m2 प्लस m3 इंटू जी, है ना। चाहे तो ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और ये आएगा m2 प्लस m3 इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू T2 माइनस, इसको इधर ले जाके प्लस, तो m2 प्लस m3 वही सेम आ जाएगा, तो T2 इक्वल्स टू, ठीक है, शॉर्टकट कर देते हैं थोड़ा सा, कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया a प्लस जी, फिर से ये स्टेप आ गया, देखिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, m2 है अपने पास 2, ये 3, 2 प्लस 9.8, तो 5 इंटू 11.8, 5 8 जा 44, 5 1 जा 5, 4 9, 5 1 जा 5, 59, ठीक है। अब सेम निकालेंगे हम T3, T3 भी ऐसे निकलेगा, कैसे, F T3 माइनस mg। अब यहाँ पे m की जगह क्या आएगा, स्मॉल m, क्योंकि इसका अकेले का मास है तो m3g, ये हो गया m3a T3 माइनस m3g। यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, तो T3 इक्वल्स टू आ गया m3 कॉमन a प्लस g, m3 अपने पास है 3, और ये आएगा 11.8, वही सॉल्व करके 2 प्लस सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 जा 3, 5 3 जा 3, तो 35.4 न्यूटन। तो ये तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है ना। अब सेकंड कह रहा है कि अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी पर है, स्टेशनरी का मतलब है कि ये एक्सीलरेशन हटा दो। अब क्या होगा, सिर्फ इतना लगेगा कॉन्सेप्ट कि ये जो T1 है ये इसको बैलेंस करेगा वेट को, T2 जो है वो इन दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, T3 जो है वो सिर्फ इसकी फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना। तो बस ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये एक्सीलरेशन वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो करते हैं बी पार्ट, ये सेकंड पार्ट होती है, तो T1 इक्वल्स टू हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। तो ये है कितना था अपने पास, 5 2 और 3, है ना, 5 2 और 3,
9.8, तो ये कितना आ गया 10 इंटू, तो ये आ गया 98 न्यूटन। अब निकालेंगे T2, तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, M1 हटा देंगे अब, M3 इंटू, तो 2 प्लस 3 इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8, ये आ गया 44, 45 तो 49। अब T3 इक्वल्स टू M3G इज 3 इंटू 3 8 जा 24 टू 27 29 29.4 टन, ये होगा अपना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन फिगर find the acceleration of the system and the tension T1 and T2 in the string. Assume that the table and pulley are frictionless and the strings are massless. Take G equals to, ठीक है, क्या हमें एक्सेलरेशन निकालना है पूरे सिस्टम का जिसमें टेंशन T1 दे रखा है, T2 और एक्सेलरेशन T1 T2 दोनों निकाल, तीन चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन T1 T2। कंडीशन ये है कि टेबल पूरा फ्रिक्शनलेस है, जो कि हम पहले लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये जो टॉपिक है सारे हमारे ये फ्रिक्शनलेस वाले कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाले फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग मासलेस है, यहाँ सारी चीजें हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस कर रहे हैं। जी ये अपने को दे रखा है। अब देखिए ये तीन बॉडी है, ठीक है, तीनों बॉडी का अगर देखें तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, सिंपल सा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस बॉडी का 2 kg वाले का, पहले मान लेते हैं ये 2 kg है ना। सबसे पहले तो इसमें नीचे लगेगी फोर्स mg, जो कि होगा मास 2 इंटू जी, राइट। ऊपर लग रही है टेंशन T1 और एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है a। फिर ये बीच वाले पर लगाते हैं 8 वाले पर, 8 kg, यहाँ है T2, यहाँ है T1 और एक्सीलरेशन है इधर। फिर ये तीसरी बॉडी है, यहाँ टेंशन T2 है, इसका है 4 kg, नीचे आ गया 4g और एक्सेलरेशन है a, ठीक है। इस टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब एक एक करके हम इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसकी बनाते हैं, ठीक है। टेंशन ज्यादा है यहाँ, तो यहाँ एफ नेट जो निकलेगी कैसे निकलेगी, टेंशन माइनस 2g, और ये होगा इसका मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन 2a प्लस 2t माइनस 2g, और इसमें टेंशन कितनी है T1, तो ये हो गया T1। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। सेकंड इससे बनाते हैं, ठीक है, इसमें T2 ज्यादा होगा, तो यहाँ जो एफ नेट कैसे निकलेगी T2 माइनस T1, और ये किसके बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 माइनस, इक्वेशन 2। अब बात करते हैं उस तीसरे वाले, ठीक है। नीचे इसका अगर फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ फोर्स ये वाली ज्यादा है 4g माइनस T2, और ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन 4a इक्वल्स टू, तो तीन इक्वेशन। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो देखिए अपने को निकालना है एक्सेलरेशन T1 और T2। चलो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तीनों इक्वेशन को कर देते हैं हम ऐड, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 2 3, चलो 2a 8a 4a T1 माइनस 2g T2 माइनस T1 और प्लस 4g माइनस T3। तो देखते हैं इधर क्या आ रहा है, 10 14, ये आ गया 14a, ठीक है, नीचे का 14a इक्वल्स टू, ठीक है, T1 माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ T3 कैसे बचा है, T2 था ना, सॉरी ये T2 है, और प्लस T2 माइनस T2 ये खत्म, यहाँ बच गया अपने पास माइनस 2g, ये हो गया 2g, ठीक है, 4 माइनस 2 2g, ये आ गया 7a बराबर
डायरेक्ट कर देते हैं, a बराबर 2g/14 यानी 2/7। तो एक्सेलरेशन आ गया 2/7 g। क्लियर। अब यहाँ पे g की वैल्यू अपने को दे रखी है, इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 1 18 19, तो 19.6/7 डिवाइड करेंगे 2 × 14 2.56 2.8, एक्सेलरेशन आ गया 2.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो पहली चीज तो निकल गई अपने पास। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को किसी भी वैल्यू में पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, हम 2/7 वही पुट कर देंगे। देखो यहाँ पुट करूंगा तो t1 निकल गया। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो t2 निकल गया। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 2a = t1 - 2g। यहाँ तक हो गया। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a बराबर t1 - 2g। a की वैल्यू आ रही है 2/7g, है ना। a की वैल्यू आई 2/7g, राइट। क्या आ गया t1 - 2g, ये माइनस से जाके प्लस, ये आ गया 4। तो सिंपल सा t1 = आ गया 4g/7 प्लस 2g। सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 14 प्लस ये आ गया 18/7g। मल्टीप्लाई करते हैं 18 9.8/7। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी। मल्टीप्लाई करें इसको, चलो 98 18 64 6 72 78 8 9 4 6 1 7 6 4 7 6 4/7। ये आ गया 7 2 × 14 3 और 6 5 × 35 1 4 2। ठीक है, और डेसिमल भी था तो ये आ गया। अब इक्वेशन हम उठाते हैं, ये थर्ड इक्वेशन जो कि 4a = 4g - 2t। 4a = 4g - t2। 4a की वैल्यू है 2.8। ठीक है, 9.8 - t2, तो t2 = आ गया वैल्यू 4 8 × 32 3 36 और 3 39, तो 39.2। ये आ गया माइनस 4 8 × 32 3 11, ये आ गया तो 0.8 28, ये आ गया अपने पास। चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 blocks of masses 50 kg and 30 kg connected by a massless string pass over a light frictionless pulley and rest on 2 smooth planes inclined at angle 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Determine the acceleration of the 2 blocks and tension in the string type G = ठीक है, ये क्वेश्चन है। 2 ब्लॉक्स हैं, मास है 50 kg और 30 kg। एक मासलेस स्ट्रिंग से इनको कनेक्ट किया गया है और एक फ्रिक्शनलेस पुली पे जा रहा है, और फ्रिक्शनलेस जो पुली है वो एक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे लगी है और इंक्लाइंड प्लेन के एंगल दे रखे हैं। तो पहले इस सिचुएशन को बनाते हैं, है ना, पहले ड्रॉ करते हैं इसको। तो लगभग ये 60 होगा और ये 30 होगा। ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री और ये, तो यहाँ कोई पुली है, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ। ये मास जो है ये है 50 और ये वाला है 30 kg। ठीक है, अब आते हैं इस पे टेंशन लगेगी, इस पे टेंशन लगेगी T। इसका वेट होगा mg इधर 50g। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 30, तो ये बन गया 50 mg cos थीटा यानी
50g cos 30, ये होगा mg sin थीटा, तो 50g sin 30, यहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन R। ठीक है, सेम इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये होगा R डैश मान लेते हैं। ठीक, इसका वेट आएगा इधर जो कि होगा हमारे पास 30g। अब इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, एक इधर और एक इधर, ये होगा 60। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया cos का जो कि हो गया अपने पास mg यानी 30g cos 60, ये हो गया 30g sin 60। अब यहाँ पे ना क्लियर नहीं है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन हो रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो इधर से है ना, अगर उस तरफ हो रहा होगा तो अपना पता चल जाना है हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपना ऑपोजिट आ जाएगी, नहीं हो रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। चलो इस तरफ सॉल्व करते हैं पहले इस वाले के लिए, ठीक है, इस ब्लॉक के लिए। तो इस तरफ देखिए, इसका जो ब्लॉक अगर एफ नेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये ज्यादा है, ये टेंशन टी से ज्यादा होगा, और ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, 50 इंटू ए इक्वल्स टू 50g साइन थीटा माइनस टी। तो ए की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, टी की वैल्यू नहीं दे रखी है, कैलकुलेट करना है अपने को। चलो इसे इक्वेशन बना देते हैं, ये हो गया 50 है, इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ये टेंशन ज्यादा है ना, तो यहाँ से जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, टेंशन में से माइनस करेंगे हम 30g sin 60। ठीक है, चलो तो यहाँ से टेंशन कितनी आ रही है, ये सॉरी ये आएगी 30a इक्वल्स टू टी माइनस 30g साइन, इक्वेशन 2 यहाँ हो गया, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, निकालना है क्या अपने को, एक्सीलरेशन और टेंशन। एक्सीलरेशन निकालना होता है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये है 50a प्लस 30a, इधर है 50g साइन 30 प्लस टेंशन माइनस 30g साइन 60, टेंशन से टेंशन ओ माइनस टेंशन यहाँ रह गया, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, यह है 50g साइन 30 माइनस टेंशन, इधर है टेंशन माइनस 30g साइन 60, यहाँ टेंशन टेंशन कैंसिल आउट, ये हो गया 80a, ये हो गया 50g साइन 30 माइनस 30g साइन 60, क्लियर। अब करते हैं कि वैल्यू पुट, तो एक्सेलरेशन बस निकलने वाला, g की वैल्यू कितनी है 10, साइन 30 होती है 1/2, g की वैल्यू है 10, साइन 60 होती है √3/2, जीरो की होती है 0.866, ठीक है, इसको कर देंगे तो ये आ गया 25, ठीक है, तो ये हो गया 25 250 माइनस 300 इंटू 0.866, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8663 18 18 19 1 24 25 2598, ठीक है, और 1 2 3 2 जीरो कट जाएंगे, ये देखिए नीचे से, तो एक पॉइंट लगेगा, ये आ रहा है 2598, तो पॉइंट, तो यहाँ आ रहा है 200 यानी 9.8 अप्रोक्स, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 9.8/80, तो आएगा 0.118 करके कुछ आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके ले लेंगे, वो भी माइनस में आ रहा है ना,
तो माइनस 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स में आंसर ये आएगा। अब माइनस का मतलब क्या है कि हमने जो कंसीडर किया एक्सेलरेशन इस तरफ रिटार्ड हो रहा है, तो रिटार्ड होने का मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन उस तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस बता रहा है कि इसका जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक्सेलरेशन निकल गया, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास टेंशन आ जाएगा। क्लियर? चलो 50A इक्वेशन है अपने पास, 50A इक्वल्स टू 50G साइन 30 माइनस टेंशन, टेंशन मतलब लेके आओ 50G साइन 30 माइनस 50A, यहाँ से 50 कॉमन लेते हैं, ये बच गया G थीटा माइनस ए, वैल्यू पुट करते हैं 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए 0.12, आ गया 5 50 5 माइनस 0.12, ठीक है, तो कितना आएगा ये, ठीक है 5.0128 4.88, ठीक है 4.88 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पॉइंट तो इससे कट जाएगा, तो 5 8 जा 44, 5 8 जा 40 44, 4 5 जा 20 24, तो 244 न्यूटन आ गया अपने पास टेंशन। क्लियर? चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 3 bodies A, B and C each of mass M are hanging on a string over a fixed pulley as shown in figure. What are the tension in the strings connecting bodies A to B and B to C? ठीक है, तो ये एक सिचुएशन दे रखी है, एक पुली दे रखी है, ठीक है, इस पे मास M लटका रखा है, सबका मास है, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ठीक है, तो टेंशन निकालना है A से B, यानी T1 निकालना है अपने पास और T2। अब ध्यान से अगर देखें तो देखिए इस पे लग रहा होगा mg और इस पे लग रहा होगा m प्लस m, तो 2mg, राइट। और अपने को कह रहा है कि हमें जो टेंशन निकालना है वो A टू B पे निकालना है, पहले A से लेके B तक, तो ये तो इजी है। कैसे? इस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो अब A टू B के लिए पहले हम करते हैं। तो देखिए इस पे टेंशन इस फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो निकलेगी ऐसे कि जो T1 है वो माइनस करेंगे हम mg से, और ये T1 इक्वल्स टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ma इक्वल्स टू T1 माइनस से इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब इस T1 को अगर कंपेयर करें और नीचे की तरफ मोशन आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन टोटल, तो यहाँ से अपने कितनी आएगी, यहाँ 2 इंटू मास mg माइनस T1 है ना, ये फोर्स और टेंशन T1 देख रहे हैं तो ये टोटल फोर्स देखनी पड़ेगी, और ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास कितना है 2m a इक्वल्स टू 2mg माइनस T1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों बॉडी को हम क्या कर देते हैं, टेंशन निकालना है ना, टेंशन निकालने के बाद हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड, चलो ऐड करते हैं, ये है ma और ये है 2m, और ये इधर बची हुई है अपने पास T1 माइनस mg, यहाँ है माइनस T1, ये आ गया अपने पास 3m है, यहाँ है अपने पास mg, m से m कैंसिल, तो a इक्वल्स टू आ गया अपने पास g/3, a आ गया g/3। अब a को यहाँ पुट करते हैं तो T1 निकल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट कितनी है अपने पास, m में T1 माइनस ma, ये है g/3, T1 माइनस mg को इधर लेके जाते हैं, तो T1 इक्वल्स टू mg/3 प्लस mg3 प्लस mg, तो ये हो गया 4/3
ठीक है, T1 आ गया। चलो अब निकालते हैं हम B2C। B2C है ये वाला, ठीक है। अब B2C पे देखिए नेट फोर्स कैसे लगेगी, तो इस पे मास लगेगा सिर्फ m, तो यहाँ पे mg ज्यादा होगा किससे, टेंशन T2 से, और ये होगा मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू mg माइनस T2। T2 निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, mg, इसको इधर लेके आएंगे माइनस m a, अब a की वैल्यू पुट करेंगे g/3, 3mg माइनस mg, तो ये आ गया 2mg/3, तो ये आ गया अपने पास T2, T1 आ गया और T2 आ गया, ठीक है। चलो हो गया तक, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks of mass m1 equals to 20 kg, m2 equals to 12 kg are connected by a metal rod of mass 8 kg. The system is pulled vertically up by applying a force of 480 Newton as shown. The tension at the midpoint of the rod is, ठीक है। ये एक सिस्टम दे रखा है, इसमें ये मास अपने को दे रखा है 20 kg, ठीक है। m2 ये दे रखा है 12 kg, और इसका पूरे का मास दे रखा है अपने को 8 kg, राइट। सिस्टम जो है ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो एक्सीलरेशन भी किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमें टेंशन बताना मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो देखिए पहले तो हम इसकी हेल्प से ना वो निकालते हैं, ठीक है। एफ नेट कैसे निकलेगी, इस पे एफ नेट हमें दे रखी है, ठीक है, वो निकलती है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी m1 प्लस m2 और प्लस ये जो भी मास है m इनटू a। ये अपने को दे रखा 480, ये दे रखा 20 12 8, 20 हो गया 40, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो गया 480/40, ये इससे गया तो एक्सीलरेशन आ गया अपने पास 12, ठीक है। 20 20 40, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे मतलब यहाँ पे, तो ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा डायग्राम। ये मिड पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का जो मास है वो हो गया 4 kg, ठीक है। ये टेंशन T निकालनी है ऐसे, ये मास, ये तो m2 है अपने पास, 4 और m2, एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो कैसे एक्ट करेगा ये, टेंशन ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ टेंशन ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इधर जो ये कितना है 4 + 12, 4 + 12 g, इन दोनों का डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, देखिए वही एफ नेट वाला कॉन्सेप्ट, टेंशन ज्यादा है किससे, 4 + 12 g से, और यहाँ पे कितना होगा 4 + 12 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू T माइनस 4 + 12 g। टेंशन इसको इधर लेके जाते हैं, तो T इक्वल्स टू 4 + 12 a प्लस 4 + 12, 4 + 12 यानी 16 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया a + g। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 16, a आ गया 12, g अपने को कितना दे रखा है 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 100, ये आ गया सॉरी 10 22, ठीक है। तो 16 × 2 12 1 2 3, 3 5 2, तो ये आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, 22 160 प्लस 32 2 3 192, ठीक है। तो आंसर आ गया 192 न्यूटन, तो ऑप्शन है अपने पास डी, 192 न्यूटन। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ a spring is compressed between two blocks of masses m1 and m2 placed on a horizontal frictionless surface as shown in the figure. When the blocks are released, they have initial velocity of v1 and v2 as shown. The blocks travel distance x1 and x2 respectively before coming to rest. The ratio x1/x2. ये एक सिचुएशन दे रखी है, क्या कह रहा है
कि ये स्प्रिंग है, दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग लगाई, इनको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करा तो यानी ये किस पर है, ये रेस्ट पर है ना। फिर इनको छोड़ दिया, फिर आ गए ये मोशन में। जब मोशन में आए तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो है v1, इसकी है v2। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करें हम, वो क्या कहता है, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू होता है इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1, उसकी डायरेक्शन उस तरफ है तो माइनस m2 v2। ये कितना होगा, 0, क्योंकि जब कंप्रेस किया गया होगा तो ये रेस्ट पे होगा। इसको इधर लेके जाते हैं तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, यहाँ से v1 बाई v2 की अगर वैल्यू निकालें, v1 बाय v2 तो यार ये m2 बाय m1, इसके इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसकी इनिशियल ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये रेस्ट पे आ रहा है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना, इसको v मान लेते हैं या v फाइनल, लेकिन इसको भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि रेस्ट पे बोल रहे हैं। अब देखिए इसके लिए पहले जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, मानते हम इसके लिए लगा रहे हैं कि v इक्वल्स टू v माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब पहले मोशन में, फिर धीरे धीरे रेस्ट पे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव, तभी तो रिटार्ड हो रहा होगा, जब रिटार्ड हो रहा होगा तभी जाके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा होगा। ये तो 0 है, रेस्ट पे आ रहा है, ये अपने को मान लो v है ना, u दे रखा है, अभी इस वैल्यू बाद में पुट करेंगे, माइनस a और ये s, तो यहाँ से a से a कट गया तो u स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 2as। क्लियर। अब u की जगह क्या है यहाँ, v1 ब्लॉक फर्स्ट के लिए, पहले हम ब्लॉक फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, ब्लॉक 1, तो इसके लिए है अपने पास v1, ठीक है, इक्वल्स टू 2a, ठीक है, और ये हमने ले लिया a1, डिस्टेंस है x1। ठीक है, सिमिलरली ब्लॉक 2, तो ये आ गया v2 2a2 x2। क्लियर यहाँ तक। अब यहां से अपने पास कुछ आ गया है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो अपने पास क्या आएगा, v1 बाई v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x1 बाय 2a1a2 x2, तो ये 2 से 2 खत्म, तो v1 बाय v2 का होल स्क्वायर जो है a1 x1 और अपॉन में a2 x2, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो, जब कंप्रेस करने के बाद ऐसे मूव कर रहा होगा तो इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई होगी ना, इस तरफ, यानी इस पे फोर्स लगी होगी 1 2 की वजह से, इस पे फोर्स लगी होगी 2 1 की वजह से, यानी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ पे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2, राइट। यहां से a1 बाय a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, m2 बाय m1, a1 बाय a2 को यहाँ पुट करते हैं हम, m2 बाय m1, v1 v बाय v2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। v1 बाय v2 है m2 बाय m1, a1 बाय a2 भी m2 बाय m1, तो पुट करते हैं, देखो m2 बाय m1 का स्क्वायर, इधर है m2 बाय m1। ठीक है, अब आता है इधर क्या क्या बचा है, x1 बाय x2, x1 बाय, इसने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो x1 अपॉन में x2 इक्वल टू आ रहा है m2 बाय m1। ठीक है, अपने को जो कैलकुलेट करना था वो था x1 बाय x2, ठीक है, वो है m2 बाय m1, ऑप्शन ए अपना यहाँ करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is connected to another block of mass capital M by a spring, ठीक है, massless of spring constant K, the block are kept on a smooth horizontal plane, initially the blocks are at rest and the spring is unstressed,
Then a force constant F starts acting on the block of mass m to pull it. Find the force of the block of mass m. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक ब्लॉक है, इसे बनाते हैं, उसका मास m है, उसको कनेक्ट किया है, एक और ब्लॉक है, उसका मास कैपिटल M है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k दे रखा है, ब्लॉक को स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है, इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, दोनों 0 वेलोसिटी इनकी, फिर क्या करा है, देन अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M, इस पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये F फोर्स लग रही है इस पर, पुल करने वाली, ठीक है, और स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M टू पुल, फाइंड द फोर्स, इस पे कितनी फोर्स होगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा था, कैसे ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, यानी जो टोटल फोर्स है वो ऐसे लग रही होगी M प्लस कैपिटल M इंटू A, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो होगा M अपॉन में, सॉरी F अपॉन में M प्लस M। अब हमें इस पे फोर्स निकालनी है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम F डैश, तो F डैश क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, F अपॉन में, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे क्या था। अब रिलेशन देखते हैं, एम एफ, ये नहीं है, ये नहीं है, एम एफ अपॉन में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे अभी किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट स्ट्रिंग passing over a smooth light pulley connected two blocks of masses m1 and m2 vertically. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses is, क्या कह रहा है, ये पुली है, ऐसे एक कनेक्ट है, ठीक है, दो मासेस हैं, ठीक है, एक मासेस मान लेते हैं m1 है और एक है कोई भी इसमें से, ठीक है, तो ये m2 मान लेते हैं, ये m1 मान लेते हैं, तो ये हो गया m1g, m2g, टेंशन टेंशन, ये एक्सेलरेशन अगर इधर हो रहा तो इसमें एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने लोगों ने बनाया था, वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस, और यहाँ होता है g, और जो ये एक्सेलरेशन ये कितना दे रखा है, g बाई 8 के बराबर, चलो तो g बाई 8 इक्वल्स टू क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, g से g कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं, m1 प्लस m2, ये आ गया 8 m1 माइनस 8 m2 एक तरफ और m1 एक तरफ, m2 किधर लेके आते हैं, तो m2 प्लस 8 m2, m1 माइनस, ठीक है, तो ये आ रहा है 9 m2 और ये आ रहा है 7 m1, ठीक है, तो m2 बाय m1, तो ये आ रहा है 7 बाय 9, अब जिस सीक्वेंस में हमें बोल रहा है उस सीक्वेंस में हम कर लेते हैं, m1 m2 तो 9 बाय 7, ऑप्शन मैच करते हैं तो 9 बाय 7 अपना बी ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, figure shows 4 blocks that are being pulled along a smooth horizontal surface. The masses of the blocks and tension in one chord are given. The pulling force F is, ये एक सिस्टम दे रखा है 4, 3, 2 और 1 kg का, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है 60 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस के 60 डिग्री पर, ठीक है, तो इसको तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये हो गया अपने पास F cos 60 और F sin 60, तो मतलब यही एक्ट कर रही है, तो ये हम निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। देखिए इन दोनों पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 30 न्यूटन, ठीक है, हमें पुलिंग फोर्स निकालनी है, अब ये 30 न्यूटन इस तरफ लग रही है, ये 30 न्यूटन की हेल्प से क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए 30 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2 प्लस 1 इनटू ए, तो ए आ गया 30 बाय 3, तो एक्सेलरेशन तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे F नेट टोटल फोर्स कितनी है, F cos 60, वो किसके बराबर होगी,
मास इनटू एक्सीलरेशन f cos 60, ठीक है। इस f की वैल्यू निकालनी है। cos 60 होता है 1/2, यह आ रहा है अपने पास 7, 8, 9, 10 10a, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ये उधर गया 2 10 इंटू 10, तो f आ गया अपने पास 200, तो f आ गया 200, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कनेक्टेड बॉडी मोशन को कवर किया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पे करे हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे का टॉपिक जो लेक्चर आएगा उसमें आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।